और देखो भगवान कैसी लकड़ी लेके बैठे थे अर्जुन के रथ में। अर्जुन ने पहले अहंकार किया, सैनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षे हम युद्ध कामान् स्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। हे भगवान, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूं कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, इस रण संग्राम में मेरे सामने खड़े रहने की ताकत किसकी है, मैं सबको मार गिराऊंगा। ऐसा अहंकार, लड़ने का, ताकत का। भगवान ने बोला, ओ हो तेरा ये अहंकार है। तो भगवान ले गए भीष्म पितामह के पास, द्रोणाचार्य के पास। फिर जाकर के बोला, ये तेरे दादा जिनकी गोद में खेला था, ये तेरे गुरु जिन्होंने तुझे धनुष पकड़ना सिखाया, ये तेरे भाई जिनके साथ तू खेला बड़ा हुआ, ये तेरे मामा, ले मार इनको। अब वो मारेगा तो अर्जुन क्या बोलता है, नयोत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तुष्णिम बभूव। मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने बोला, ओए हु आर यू, मैं लड़ूंगा, मैं देखना चाहता हूं। यह भी तेरा अहंकार था, और मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसमें भी क्या हाईलाइट क्या किया हुआ है, तू होता कौन है मना करने वाला, मना करना भी तेरे हक में नहीं है, और मैं लड़ूंगा ऐसा बोलना भी तेरी लायकात नहीं है। समझे? नख शिख किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा अहंकार को तोड़ना, यह गुरु का सबसे पहला काम होता है। गुरु का सबसे पहला काम क्या? अहंकार को तोड़ना। और वो तोड़ते हैं, या तो प्यार से तोड़ेंगे, मार के तोड़ेंगे, आपका अपमान करेंगे। और याद रखिए, गुरु अपमान करे, गुरु बदनाम करे, गुरु डांटे, उसी में उनकी कृपा समझना। जिस दिन गुरु आपको लाड़ करने लग गए, आपको सम्मान देने लग गए, समझ लो बस आपकी इतिश्री शुरू है। गुरु का क्रोध वो कृपा का द्योतक है। इसीलिए भगवान का स्वरूप वर्णन कैसा किया, तो त्रिवेत्रैक पाणय, लकड़ी भी है, चाबुक भी है। चाबुक माने, चाबुक किस पे चलाई जाती है? घोड़े पे चलाई नहीं जाती। फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, कभी कोई घोड़ा चलाने वाला यहां बैठा हो तो पूछिए, चाबुक कभी भी चलाई नहीं जाती। चाबुक वो सिर्फ पकड़ता है। इसीलिए घोड़ा इशारा समझता है। धूप में चाबुक का जो निशान दिखता है ना, छाई परछाई, वो जैसे ही चाबुक उठती है ना, वो परछाई देख के ही घोड़ा भागने लग जाता है। तो सच्चा शिष्य भी वो है जो गुरु के इशारों को समझे। जो इशारे ही नहीं समझ सकता, वो शिष्य काहे का, और वो क्या पढ़ पाएगा? मतलब वो तो घोड़े से भी गया गुजरा है। अरे यार, हम तो इंसान हैं। घोड़ा इशारा समझता है, और इंसान में तो चाणक होनी चाहिए। चाणक समझते ना, इशारा भी नहीं। अब क्या होने वाला है, क्या गुरु करना चाहते हैं, ये पहले से बड़ी, अभी मेरे पास समय का इतना अभाव है कि मैं आपको सारी सारी बोध कथाएं, क्योंकि जैन संप्रदाय है, जैन जापान में बौद्ध धर्म का एक हिस्सा, उनकी जातक कथाएं हैं, बड़ी अद्भुत है। उसमें बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर स्टोरियां हैं उसमें। क्योंकि जैन संप्रदाय के जो लोग हैं ना, उनका एक नियम है, मतलब जैन गुरुओं का, जैन गुरुओं के पास जब भी कोई चला जाए, आपको लगेगा कि ये गुरु नहीं है, ये पागल आदमी है। जैन गुरुओं का स्वभाव है, वो कभी भी शब्दों से बोल के ज्ञान नहीं देते, और कभी भी मतलब दूर से ज्ञान नहीं देते। कंपलसरी आपको वहां जाना ही पड़ेगा। और उसको वो लोग आश्रम नहीं बोलते, स्कूल बोलते हैं। जैन संप्रदाय में गुरु को मास्टर कहा जाता है और आश्रम को स्कूल कहा जाता है।
और वहां कंपलसरी, जैसे बच्चे को स्कूल में जाना जरूरी है, गुरु के पास जाना जरूरी है। और वहां गुरु कभी भी बोल के, शास्त्र पढ़ा के ज्ञान नहीं देते। उनका ज्ञान देने का तरीका अलग है। ओके, एक काम कर, ये पत्थर उठा, उस पेड़ पे मार। आपने मार दिया, तेरे में चेतना नहीं है। बोले मैंने गुरु का कहा माना, कहा तो माना, पर तुझे मालूम नहीं है कि वो पेड़ को भी लगती है? बोले लगती है, हाँ पढ़ा तो था कि पेड़ भी सजीव है, निर्जीव नहीं है। ऐसे ही किसी भी सजीव को मत मारो, पत्थर से नहीं, शब्दों से भी मत मारो। ये उनका ज्ञान होता है। उनका तरीका कुछ अजीब होता है। वो आपको क्या करेंगे, वो कहेंगे काम कर, बर्फ की शिला पर खड़ा कर देंगे। आप बोलोगे ठंडी लग रही है, सहन कर, क्योंकि धर्म का लक्षण है तितिक्षा। वो अगर तेरे में नहीं आया तो ज्ञान कैसे आएगा? उनका तरीका अजीब है, मतलब पागलों जैसे तरीके हैं। 24 घंटे एक ही काम करवाएंगे। एक काम कर, रोटी बेल। बोले भाई हमने सारी रोटियां बेल दी। दूसरा, आटा गूंद, रोटी बेल, आटा गूंद, रोटी बेल। अरे यार, रोटी आप बेलने को कह रहे हो, सिखवाओगे कब? बोले सीखेगी बाद में, तू भी बेलने का काम कर। वो देखते हैं कि वो एक काम से उब जाता है। यार तू इतनी एक, मतलब तेरी एकाग्रता नहीं है। उनका तरीका अलग है, तो उनकी कथाएं भी बड़ी अद्भुत है। तो अभी मेरा वो विषय नहीं है, नहीं तो आपको बताता। तो गुरु तोत्र वेत्र तो है जो घोड़े पे चलाया जाता है, पर साथ में क्या है? ज्ञान मुद्राय कृष्णाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जिन लोगों ने गीता जी का पाठ किया होगा या करते होंगे, ये प्रारंभिक श्लोक है महात्म्य का। गीता जी के महात्म्य में आता है कि कैसे कृष्ण है। तोत्र वेत्र भी रखे हैं और ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा का मतलब वो लकड़ी भी मारेंगे, चाबुक भी चलाएंगे, इशारों से भी ज्ञान देंगे। आपको इशारे भी समझने पड़ेंगे, मार भी खानी पड़ेगी, पर वो इन सब के द्वारा देना चाहते हैं आपको ज्ञान। गुरु का स्वरूप बड़ा अजीब है। अंदर सब चकनाचूर कर दे वो गुरु। कबीरदास जी ने और एक बात कही, गुरु तो ऐसा चाहिए, गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कछु नहीं ले, अरु सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कछु दे। बात बड़ी अद्भुत है। गुरु कैसा होना चाहिए? तो क्या गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कछु नहीं ले। सिख माने शिष्य। ये शिष्य का अपभ्रंशी सिख है, और इसलिए सिख लोग गुरु को ही मानते हैं और ग्रंथ, गुरु के लिखे हुए ग्रंथों की पूजा करते हैं। तो गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कछु नहीं ले, मतलब अपरिग्रही। ध्यान से समझना, हमको ये दो साधन समझने हैं, क्योंकि साधन समझ में नहीं आएगा तो साध्य कैसे सिद्ध होगा। क्योंकि साधन गलत हुआ तो साध्य भी गलत हो जाएगा। भाई आप यहां से जोधपुर से बड़ौदा जाना चाहते हो और सूर्य नगरी में बैठे तो ठीक है, पर राजधानी में बैठ गए तो दिल्ली पहुंचोगे, बड़ौदा थोड़ी ना पहुंचोगे। गलत ट्रेन पकड़ लोगे, मतलब साधन, पहुंचने का साधन ट्रेन है, तो पहुंचने का साधन ही गलत पकड़ा तो डेस्टिनेशन भी गलत होगा। ऐसे ही गुरु साधन है। तो श्री आचार्य चरण कहते हैं सबसे पहले आप गुरु को बना नहीं सकते हो, पर वो गुरु होना भी कैसा चाहिए जो आपका बने अपने आप। तो क्या गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कछु नहीं ले, मतलब शिष्य से किसी भी प्रकार की अपेक्षाओं से रहित। कछु नहीं ले मतलब उसे शिष्य से कोई आशा ही नहीं है। पर अगर ऐसी आशा है, नहीं नहीं मेरा शिष्य आके मेरे पांव छुए, नहीं नहीं
वो मेरा सम्मान करे, नहीं नहीं, वो आके मुझे 25 रुपया भेंट धरे, नहीं नहीं, वो 100 रुपया दे, नहीं नहीं, मेरा काम करे, तो वो गुरु नहीं है। आपको बात समझ में आ रही? मतलब गुरु नहीं है, मतलब वो गुरु पद के योग्य नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं पर सिख कैसा होना चाहिए? सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कछु दे। ये सब कछु दे मतलब आजकल हमारे लोगों में क्या है, हमारे बंबई में पूज्य पाशे श्याम मनोहर जी महाराज से विराजते हैं। उनकी एक बार में कांदीवली में प्रवचन हो रहे थे, तो उनके प्रवचनों में मैं गया था सुनने के लिए। बड़े उद्भट विद्वान हमारे संप्रदाय के मूर्धन्य आचार्यों में से एक हैं, किसी ने नाम तो शायद सुना ही होगा। और उनके कांदीवली में हर साल अप्रैल महीने में प्रवचन होते हैं, हर साल, एवरी ईयर होते हैं अप्रैल महीने में। तो ये तो 7 साल पहले की बात है, जब मैं बंबई में रहता था। तो मैं सुनने के लिए गया, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी मस्ती वाली बात कही, पर बड़ी सच्ची बात थी। मतलब मजाक मजाक में कही, पर बहुत सत्य बात कही थी। और वो अधिकतर ब्रज भाषा में बोलते हैं। तो उन्होंने ब्रज भाषा में कहा, ये पता नहीं वैष्णवन को हमारे चेहरान में का दिख जाए है, कहा हम चोर लगे हैं इनको। मतलब आप हंसे थे, हम सब भी हंसे, यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रवचन में? बोले ये वैष्णव लोग हमारे पास, गुरु के पास जब भी आवे हैं, हमारे चेहरान पे का लिखियो भाई हम चोर है, जेब कतरू है, हम जेब कतरे हैं। अरे जब भी हमारे पास आते हैं, हाथ जोड़ने की बजाय पहले जेब में हाथ डालते हैं और सीधा 10 का नोट निकाला, 10 का रख दिया। क्या उनको यह लगता है कि हम 100 निकाल लेंगे तो पहले 10 रख लो, छूटे हो जाओ? मतलब आजकल यही समझे हैं कि गुरु को देने का मतलब क्या देना? पैसा नहीं। कबीरदास जी भी जो कह रहे हैं ना कि सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कछु दे, तो सब कछु दे में पैसा नहीं आता। अगर आप पैसे को ही देते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपना सब कुछ किसको मानते हो? मतलब आपका सब कुछ पैसा ही है। धिक्कार है ना फिर जीवन में। तो सब कछु दे का मतलब सब कुछ, सब कुछ का मतलब वो खुद न रहे। हम गुरु के पास जाते हैं, 100 रुपया रखते हैं, पढ़ने बैठते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हम अपने आप को कभी नहीं देते। अपने आप को सौंपना है। अपने आप को सौंपने का मतलब समझ लेना, हम जाते तो हैं, पर गुरु जी जब कुछ कहते तो नहीं गुरु जी ये तो हमको मालूम है। मतलब हम बचे हुए हैं, हम अभी भी बचे हुए हैं। मेरा मैं बचा हुआ है, मैंने अपने आप को नहीं सौंपा। बुद्धि सौंप देना मतलब गुरु आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा कभी। इसलिए कबीरदास जी ने दूसरा भी ऐसे कहा है ना कि गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो, मतलब सोचे बिना उसको फॉलो करो। आपको समझ में आ रहा है? उसका प्रमाण भी मैं दे दूं साथ में, समझ में आ जाए। कृष्णदास मेघन, सुना है ना नाम? कृष्णदास मेघन जी श्री महाप्रभु जी के पीछे पीछे चल रहे थे। ऊपर से पहाड़ पे से एक बड़ी, इतनी भारी, कम से कम 100 किलो की होगी शिला गिरी, और वो गिर रही थी सीधी गुरु के श्रीमस्तक पर। वो कृष्णदास जी ने देखा, जैसे ही देखा आगे दौड़ करके 2 हाथ से शिला को रोक दिया। गुरुजी पधार गए। जैसे ही गुरुजी पधारे, गुरुजी ने पधार के देखा, वाह, फिर एक ही शब्द कहा। क्या कहा? ठाड़े रहियो, हम आवत हैं। इससे ज्यादा शब्द नहीं कहे। गुरु ने क्या कहा? खड़े रहना, हम अभी आते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा ना। और गुरु कितनी घंटे या कितने समय बाद आए? 3 दिन 3 रात बाद आए। 3 दिन 3 रात्रि बाद
गुरु पधारे और कृष्णदास अभी भी शिला ही पकड़ के खड़े हैं। भाई गुरु ने ऐसा थोड़ी ने कहा था कि शिला पकड़ के खड़े रहना। अब सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। हां, सच्चा। मान लो आपका गुरु आपको कहे खड़े रहना, हम अभी आते हैं, तो आप क्या करोगे? गुरुजी ने कहा ना खड़े रहना, आते हैं, आएंगे तब खड़े हो जाएंगे, तब तक तो लेट लो। आप ऐसे नहीं हो, आप तो अच्छे हो। सही है कि गलत है? एज इट इज उसी पोजीशन में क्या हम खड़े रहेंगे? गुरु ने कहा एक वैष्णव को दही लेके आओ, क्या कहा? दान के दिन, और दान के दिनों में दान एकादशी आई, उन दिनों में ठाकुर जी को दही धराना आवश्यक था। गुरु ने कहा जाओ दही लेके आओ। दही लेने निकले, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कहीं दही मिला ही नहीं पूरे गांव में। गांव के बाहर एक ग्वालिनी रहती थी, गांव के बाहर एक ग्वालिनी रहती थी। अभी अभी नहा धो के दही बेचने ही निकलने ही वाली थी। उसको पूछा तेरी मटकी में क्या है? बोले दही है। बोले किसी को बेचा है? बोले किसी को नहीं बेचा। ला मुझे दे दे। बोले इसके बदले में क्या दोगे? अभी तो मेरी बोहनी का टाइम है। क्या बोलते? बोहनी बोलते ना, तो बोहनी का टाइम है, अभी तो घर से निकल रहे हो, क्या दोगे? बोले मांग ले तो दे दूंगा। वो ग्वालिनी जानती थी कि ये सामान्य इंसान नहीं है, ये प्रभु के प्यारे भक्तों में से एक है। तो बोला मुझे मुक्ति दे दो। क्या दे दो? मुक्ति दे दो। बोले मुक्ति चाहिए? बोले हां। बोले दी। बोले ऐसे नहीं, लिख के दो। तो मैं यमराज आएंगे तो बोल सकती हूं ना कि यमराज आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, मुक्ति वालों का कॉन्ट्रैक्ट चालू है अभी। और गांव वालों को सबको दिखा सकती हूं कि मैंने दही कितने में बेचा है। तो बोले ला लिख के दे देता हूं। उसको लिख के दे दिया कि मैंने आज दही के बदले में मुक्ति दी नहीं, और 4 घंटे घूमने के बाद दही मिला, दही लेके आए। श्री महाप्रभु जी ने पूछा इतनी देर क्यों हुई? पूछा श्री महाप्रभु जी ने, गुरु ने पूछा भी इतनी देर क्यों हुई? बोले जयराज कहीं दही नहीं था, ये एक ग्वालिनी मिली आपकी कृपा से। आप समझ रहे हो? और हम अगर उस जगह पे होते तो क्या करते? सच्ची सच्ची बताओ। 1 घंटा घूमते, 2 घंटा घूमते, फिर कहते गुरुजी को बोलते आज गांव में दही नहीं है यार, छोड़ो ना, दही के बिना चलाओ यार, कल लाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे जमा लेंगे, कुछ करेंगे, एडजस्टमेंट करते हैं ना। सही है ना? हम गुरु को समझाने चले जाएंगे, है ना? पर ये नहीं सोचेंगे कि गुरु ने ऐसा कहा है आज दही लाना है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, उस ग्वालिनी का कल्याण करना होगा। और इन सारे वैष्णवों को समझाना है कि दही मुक्ति के बदले आया, मतलब ठाकुर जी का सुख ज्यादा जरूरी है। और हमारे ऐसे वैष्णव हैं जो मुक्ति भी दे सकते हैं और ठाकुर जी का सुख विचार सकते हैं। ये इसके पीछे का रहस्य श्री महाप्रभु जी जानते हैं, वो गुरु जानता है। पर हम ऐसे चेले हैं, आप लोग अच्छे हो पर मेरी बात गलत हो तो मुझे बताओ, हम गुरु को समझाने और जाएंगे, समझाने जाएंगे ना। मान लो कि गुरु जी ऐसा बोले कि भाई अभी अरे टाइम तो ऊपर हो गया, अभी घड़ी देखी तब पता चला टाइम तो ऊपर हो गया। मान लो कि गुरु ऐसा आपको बोले कि भाई अभी शाम के 5:30 बजे हैं और कल शाम के 5:30 बजे मेरा मन है कि मोगरे की कली में ठाकुर जी को विराजमान करना है। बोले महाराज अभी मोगरा भी मिलेगा नहीं और कल शाम के 5:30 बजे तक आप छोड़ दो, फिर कभी देखेंगे, गारंटेड अप्रैल के महीने में मैं करूंगा। अबे पर अभी करना है ना, है ना? और इसी जगह पर अगर प्रभुदास जलोटा जी होते तो
कहीं से आकाश एक करते, पाताल एक करते, पर मोगरे की कली ठाकुर जी को अंगीकार करा ही देते। सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कछु दे। गुरु की सब कछु देने का मतलब, आज अगर हमें ज्ञान नहीं मिल पाता या हमको गुरु की कृपा नहीं मिल पा रही है, उसका एक ही कारण है कि हम गुरु की शब्दों पर अपनी अक्ल लगाते हैं। अगर गुरु के साथ शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह सीखना है तो श्री रामचंद्र जी से सीखिए। भगवान श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के शिष्य बनकर के उनके साथ रहने लगे और प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी को जगाते। कैसे जगाते? रामेति मधुराम वाचाम विश्वामित्रो व्यभाषत उत्तिष्ठ नर शार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। वाल्मीकि रामायण में श्लोक आते हैं, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। रामेति मधुराम वाचाम, राम ओ राम, मधुराम वाचाम, राम ओ राम खड़ा हो जा, ऐसे नहीं। रामेति मधुराम वाचाम विश्वामित्रो व्यभाषत, बड़ी मधुरता से। पर मधुरता से क्या उपदेश दे रहे हैं? उत्तिष्ठ नर शार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। तू नर शार्दूल है। कितनी पॉजिटिविटी डाली है। एक 11 साल के, क्योंकि राम जी उस समय 11 साल के ही थे जब वनवास में गए, तब बड़े छोटे थे। एक इतने छोटे बच्चे के मन में कैसी पॉजिटिविटी डाली। अरे तू तो नर शार्दुल है। नर माने मनुष्य और शार्दुल माने सिंह। तू नरकेसरी, जैसे जंगल में सिंह जंगल का राजा है, वैसे इस पूरी पृथ्वी का तो तू राजा होने लायक है। और अभी भी सो रहा है। अगर राजा सोएगा तो उसकी प्रजा का क्या होगा? उत्तिष्ठ नर शार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। पूर्वा संध्या, पूर्व दिशा में संध्या हो रही है, मतलब रात जा रही है और दिन निकलने वाला है। और ऐसी संध्या के समय तू क्षत्रिय बालक है, तू गुरु के आश्रम में है, तो गुरु के यहां कैसे व्यवहार होना चाहिए? गुरु के यहां एक शिष्य कैसे रहता है? संध्या के समय गुरु जग जाए और शिष्य सोता रहे। अरे इस समय तो तुझे संध्या वंदन करनी चाहिए। खड़ा हो। तू सोएगा तो ये जगत का कार्य, गुरु का कार्य कैसे करेगा? मतलब शिष्य हमेशा जागृत होना चाहिए। और इस बात में वाल्मीकि जी समझाते हैं कि गुरु का काम क्या है? शिष्य को सदैव जागृत करते रहना, सुलाते रहना नहीं। आज के किसी बाबा जी की तरह, अरे बच्चा तू घर जाके सो जा, मैं बैठा हूं ना। अबे सुला क्यों रहे हो? उसको जगाओ। अरे बच्चा तेरे बाबा जी बैठे, अरे बाबा जी बैठे तो बैठे, तू जगता रहे। श्री महाप्रभु जी ने कैसा कार्य किया? मैं सर्व करने में समर्थ हूं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम समर्थ। वो सब कर सकते हैं, मानसी सिद्ध करवा सकते हैं, साक्षात रणछोड़ जी का रूप ले सकते हैं, पत्थर में से पानी निकाल सकते हैं, पत्थर की गाय को घास खिला सकते हैं, अग्नि में आजवाइन डाल करके अपने पेट का दर्द दूर बैठे बैठे मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य है। फिर भी अपने एक भी शिष्य को, एक भी सेवक को यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बदले में सेवा कर लूंगा, तेरे माथे पे मैंने हाथ रखा, तेरा बेड़ा पार। नहीं, तू जगता रहे, तेरे घर जाके बकायदे सेवा करना, बराबर सारे सिद्धांतों को निभाना, जागृत कर। गुरु का काम क्या है?
शिष्य जरा भी सोता हुआ दिखाई दे, या तो रामेति मधुराम वाणीम, या तो मधुरता से, और अगर शिष्य मधुरता नहीं समझता है, चांटा मार के उसको जगाना, जागृत रखना, उसकी आत्मा को झंझोड़ के रख देना। अंधकार की रात और कालिमा छाई हुई है, उस कालिमा को हटा के उजाले का